वो छोटी बीबी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने बीबी जी को बताया भी था। तो बीबी जी कहाँ है? वो तो शाम से कोई कहीं बाहर गई हैं। तुम्हें अब याद आया कि वो तुम्हारी बेटी है। अच्छा, वो बुखार में तड़प रही थी उस वक्त तुम कहाँ थी? लगता है लाइन पे आ गया। बोल। एक फेवर कर दें? हाँ तू बता, क्या मेहरबानी कर दूं? मुझे एक फ़ोन करवा दें प्लीज़। और यार ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। क्या क्या कह रहे हैं सर, आप तो सब कुछ है यहाँ पर, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, एक फ़ोन कॉल क्या चीज़ है। हाँ ये तो है। फिर प्लीज़ बात करवा दें। चल यार करवा तो दूं, लेकिन मुझे एक बात बता, मुझे क्या फ़ायदा होगा? जो भी आप कहें। हमने क्या कहना है। वैसे बहू, यार तेरे हाथ में घड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। ये आप रख लें। और नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे कह रहा था, तुझे तो पता ऊपर तक सख्ती हुई है। हम वैसे भी इतनी ज़्यादा नौकरी कर बैठे हैं, तो चाहते हैं किसी मसले में फंस ना जाए। चल तेरा कर देता हूँ मैं काम। प्लीज़ फिर बात करवा दें। और करवा देता हूँ, ज़रा देखना पड़ता है ना, कोई साहब कहीं चक्कर शक्कर ना हो। ले बात सुन, ये तो फ़ोन कर ले। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन यार ज़रा बात छोटी करना, बैलेंस थोड़ा है। और तुझे तो पता है रात के अंधेरे में अकेले रहते हैं और तेरी भरजाई से बात करनी होती है। चल कर ले बात। एनी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, सड़क पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। कैसे कुछ नहीं हुआ? दिखाओ यहाँ। अरे मैंने कहा ना अम्मी, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कैसी बातें कर रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से अम्मी। जिस रिश्ते पर एतबार करती हूँ वही धोखा दे देता है मुझे। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा कि रिश्ते और मौसम दोनों एक ही तरह के होते हैं? कभी धूप है तो कभी छांव, कभी बहार है तो कभी खज़ां। अम्मी, मौसम सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन रिश्ते रूह तक को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसा क्या हो गया मेरी जान? मान किसी और लड़की को पसंद करता है अम्मी। आज जब मैं उससे मिलने गई तो वो लड़की भी उससे मिलने आई भी थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अदनान तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता है। अदनान और किसी और लड़की के साथ? नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। अदनान अब मुझसे प्यार नहीं करता। बेटा प्यार कोई मजाक नहीं कि आज है और कल नहीं। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। तुम्हारा फोन बज रहा है। अम्मी देख लें किसका है और कह दे मैं सो गई। लेकिन बेटा, अम्मी मुझे नहीं बात करनी है किसी से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अदनान बेटा, तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? तुम कैसे बात कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है फ़ोन करने का, आप प्लीज़ मेरी एनी से बात करा दें जल्दी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। अम्मी मुझे बात नहीं करनी। हेलो। शुक्र है नहीं तुम्हारी आवाज़ तो सुनी। कैसी हो तुम सुबह आई थी, मुझसे मिली क्यों नहीं? बस वैसे ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, तो फिर दोबारा आओ ना मिलने। हाँ मैं सारा दिन इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा, तुम आती नहीं हो मुझसे मिलने। अच्छा बताओ कब आओगी ना, बहुत ज़रूरी बात करनी है।
देखती हूँ, कल आऊंगी। ठीक है, आ जाना। मैं तो सोच रहा था तुम कहीं भूल तो नहीं गई मुझे। देखो ना, मुश्किल में तो साया भी साथ छोड़ देता, तुम तो बीवी हो मेरी। डर तो लगता है ना। अच्छा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। ओके? देखो एनी, इस वक्त तुम्हें अदनान का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अम्मी, बेटा, अदनान के पास तुम्हारे सहारे के सिवा और कोई सहारा नहीं। और अगर ऐसे वक्त में तुम भी साथ छोड़ जाओगी तो क्या होगा उसका? तुम्हें साथ देना ही पड़ेगा। बेटा, मैं जानती हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन इस वक्त तुम ही वाहिद सहारा हो अदनान का। तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी। एनी मेरी वजह से इतनी परेशान है, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्या करूं मैं? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एक रास्ता है, मुझे केस वापस लेना चाहिए। हाँ, यही सही है। अदनान आजाद हो जाएगा तो शायद एनी मुझे माफ कर दे। हेलो। रिमशा कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। रिमशा सो रही है। सलमान, मैं जानती हूँ कि वो जाग रही है, मेरी उससे बात करवाओ। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कहो, मैं उसे बता दूंगा। तुम क्या समझते हो? इस तरह से तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दोगे? बेटी? आज तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल कहाँ से आ गया? कोई पार्टी नहीं है आज? सलमान, मैंने तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। मेरी बात करवाओ रिमशा से। वो बेटी है मेरी, माँ हूँ मैं उसकी। क्या तुमने बेटी की रट लगाई हुई है? उस वक्त तुम्हारी ममता क्यों नहीं जागी? क्या उसे बीमार छोड़कर तुम पार्टी पे चली जाती थी? हाँ भाई, हो गई मुझसे गलती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सलमान कि तुम मेरी रिमशा को मुझसे दूर कर दो, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। उसे दूर मैंने नहीं, तुमने खुद की है। जो भी है, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। मैंने कहा ना, वो सो रही है। इसका मतलब है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम मुझे कमजोर मत समझो, और ये मत समझो कि मैं ये नहीं जानती कि तुम सारा सारा दिन किसके साथ होते हो। और तुम जो मर्जी करते फिरो, और मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने कुछ गलत किया है? इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझसे मेरी नींद छीन कर तुम्हें मैं चैन की नींद सोने दूंगी? कभी भी नहीं हो सकता। बाबा, मुझे नींद आ रही है, मेरे साथ सो जाएं। ये रिमशा की आवाज है ना? वो तुम्हारे पास ही है ना? बात करवाओ मेरी। मुझे नींद आ रही है, अब मैं जाके सोने लगा हूँ। बात है नहीं, अपसेट लग रहे हो। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम पे सारा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और है कौन है? नहीं तो वो कौन थी?
जिसके साथ कल तुम बातें कर रहे थे। अब ये मत कहना कि उसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम भी धोखा खा गई। एक मैं ही पागल हूं जो कल से रो रही हूं और तुम हंस रहे हो। तुम पर हंस नहीं रहा है। नहीं, समिया। समिया से क्या ताल्लुक है यार मेरा? अच्छा, तो तुम तो उसका हाथ ऐसे थामे खड़े थे जैसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एनी हमारी जिंदगी में अहम है। वो ऑफिस की सारी फाइलें वो संभालती है, और अगर उसने हमारा साथ ना दिया तो मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो मुझे जेल हो जाएगी यार। समझने की कोशिश करो। अदनान, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना कैसा? यार ये तुम्हें पता ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं किया ना। सबको कौन समझाएगा? वो लोग तो यही समझते हैं ना कि मैंने किया। एनी, तुम मेरी ताकत हो यार। अब तुम कमजोर पड़ जाओगी तो मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा? मेरी बात समझ रही हो ना? मैं हम दोनों के दरमियान किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कुछ भी करो, लेकिन उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इधर देखो मीता, हंस दो प्लीज। चलो, सारा होमवर्क आज ही खत्म करना है, सुना है? और शैतानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरा बच्चा? ठीक। देखो मैं क्या लेके आई आपके लिए। थैंक यू मामा। चलो जाके खेलो। कैसी है अम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा। ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी बेटी को देख रहे हो, जो इतने दिनों से हंसना भूल ही चुकी थी। आज कितने खुश नजर आ रही हो। सच कहती थी आप। मैं खामखा परेशान रहती थी। आपको भी बहुत तंग किया ना, बहुत परेशान किया मैंने। नहीं मेरी जान, तूने कभी मुझे तंग नहीं किया। अरे तेरी जैसी बेटी तो खुदा सबको दे। मैं तो खुश नसीब हूं कि मैं तेरी माँ। और आप जैसी माँ भी। लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको कैसे पता चला अम्मी? माँ हूं मैं तेरी। अम्मी पता है आपको, आज शहर के सबसे बड़े वकील से मिली थी, अदनान के लिए, और उसने मुझे बहुत उम्मीद दिलाई है कि हम केस जीत जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अदनान से मिली? जी अम्मी, मैं खामखा उन पर शक करती रहती थी। मैंने कहा था कि तू तो ऐसे ही परेशान होती रहती है। लेकिन सुन, अब ये फजूल खर्ची जो है ना, बिल्कुल बंद कर दे। इतना सब कुछ खर्च कर दिया तूने बेटा, तुझे पैसों की खुद जरूरत पड़ेगी। तूने कहा तो है अभी। क्यों फिक्र करती हैं? बेटी पे भरोसा है ना। अच्छा देखिए तो सही, मैं आपके लिए सूट लाई हूँ। अच्छा, देख के बताएं कि आपको कैसा लगा। मामा आप रो रही हैं? नहीं बेटा, आप सोए नहीं अब तक? माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों क्यों नहीं जाना स्कूल? मेरी क्लास में बच्चे बाबा के बारे में गंदी बातें करते हैं। क्या गंदी बात है? वो कहते हैं कि मेरे बाबा चोर हैं,
बाबा चोर तो नहीं है ना? नहीं बेटा, आपके बाबा चोर नहीं है और बहुत जल्द सबको ये पता चल जाएगा। आपके पापा बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। सो जाओ आप। मैं क्या करूं? मैं इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे राफी को छुड़ाने के लिए वकील से बात करनी हो। हाँ, यही सही है, लेकिन वकील की फीस मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं ये जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपने और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ राफिद, तुम्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि ये हमारी मोहब्बत की निशानी थी, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे मुस्तकबिल से ज़्यादा बढ़कर नहीं। मम्मी आप क्यों ले आई? मैं खुद ले लेती। इतनी देर से काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम ही कर ले। अभी टाइम नहीं है। वकील साहब ने कहा है कि सारे ज़रूरी कागजात सुबह तक उन तक पहुंचाऊं, इसलिए सारे ज़रूरी कागजात इकट्ठे कर रही हूँ मैं। अच्छा बाबा, लेकिन ये चाय तो पी लो, ठंडी हो जाएगी। ये चाय तो पी लो, ठंडी हो जाएगी। अभी पी लेती हूँ। क्या हुआ है? तू इतनी घबराई भी क्यों है? अरे बोलती नहीं, क्या है इन कागजात में? तलाक के पेपर्स हैं अम्मी। क्या कह रही हो? तलाक के कागजात? लेकिन किसके? मेरे और अदनान के। ये कैसे हो सकता है? इतना इतना बड़ा धोखा अदनान ये सब कैसे कर सकता है? नहीं मेरी बच्ची, लेकिन इतना बड़ा धोखा अम्मी, अदनान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? तलाक के पेपर्स लिखे। अदनान ने इस पर साइन तो नहीं किया ना? इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? इन पेपर्स में मेरा नाम तो है।
मैं कितनी पागल थी। किस किस तरह मुझे यूज करता रहा और मैं पागलों की तरह उसके इशारों पर नाचती रही। मैं आप तो कहती थी कि आपको अदनान पे बहुत भरोसा। देख लिया आपने, वो भी आपके शौहर जैसे निकला। शायद उसकी भी कोई मजबूरी हो। मजबूरी? ये मर्द ना सिर्फ औरत को मजबूर समझते हैं अम्मी। मैंने क्या कुछ ठीक किया अदनान के लिए? और बदले में उसने मुझे क्या दिया? तुम्हें ये पेपर अदनान के पास ले जाके पूछना चाहिए कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? वो फिर कोई झूठ बोल देगा। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, तो बस फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। और वैसे भी अब उन्होंने एक नई मामा ढूंढ ली है ना आपके लिए, जो आप पर बहुत जुल्म करेंगी, और फिर आपको मेरी याद आएगी। मैं इसलिए पुरसुकून हूँ कि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर कसूर हूँ और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा।